आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा करती हूँ अच्छा होगा और अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहा होगा। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। जल्दी से मैं मटर को छील लेती हूँ क्योंकि आज मुझे आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बनानी है। अब ना बहुत हल्की हल्की ठंडी सी आ गई है तो इसलिए अब मटर भी स्टार्ट हो गई है और गाजर भी स्टार्ट हो गई है। तो क्योंकि इसकी सब्ज़ी ना मेरी गुड़िया को बहुत पसंद है और बेटा को भी, इसलिए मैं ये सब्ज़ी ज़्यादातर सर्दियों में बनाती हूँ। और आप लोग कैसे हैं, अब बताइएगा कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता। अब मैंने सोचा है कि मैं पर डे ब्लॉग बनाऊँगी जिससे कि आप लोगों के साथ अपनी बातें मैं साझा कर सकूँ। चलिए आपको मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मोटिवेशन की सुनाती हूँ। एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति आता है और उस आदमी से पूछता है कि वह संघर्ष क्यों कर रहा है। आदमी समझाता है कि वह पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी कुल्हाड़ी बहुत सुस्त है। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति का सुझाव है कि आदमी थोड़ा आराम करे और अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करे। ठीक उसी तरह से मैंने भी अपनी कुल्हाड़ी तेज़ कर ली है और आप लोग भी अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर लीजिए क्योंकि इस बार एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना ही करना है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं इस वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, इस वजह से सब कुछ मेरा छूट गया। फिर से मैं तैयार हो गई हूँ। आप लोग भी तैयार हो जाइए और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो चलिए अब हमारी गाजर आराम से छिल चुकी है। हम आलू छीलेंगे। आलू छीलने के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे अपना फटाफट से पढ़ाई करना। और जो भी काम होता है गाइस फटाफट से अपना ख़त्म करके, क्योंकि स्टडी के लिए समय निकालना ही निकालना है। ये समझ लीजिए कि उसको तो अपने जीवन का एक हिस्सा हमें बनाना ही पड़ेगा। अगर हम हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको अब लाइफ का एक हिस्सा बनाना, अपना पार्ट बनाना। अगर आप भी हाउस वाइफ हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह मॉर्निंग में उठकर पढ़िए। पढ़ने के बाद में अपना घर का सारा काम ख़त्म करो। करने के बाद फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करो। फिर रात में भी काफ़ी समय मिल जाता है जिससे हम अपनी पढ़ाई को आसानी से कर लेते हैं। अब हमारी गाजर छिल चुकी है, अब हम आलू पर आ गए हैं क्योंकि आलू को फटाफट से छील कर सब्जी भी बनानी है, आटा भी लगाना है। सब्जी तो मेरी छुक गई है, फटाफट से बनने वाली भी है क्योंकि मैं जल्दी से कुकर में बना लेती हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता। अब मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँधने के बाद फटाफट से रोटी बोटी बनानी है। बनाने के करने के बाद स्टडी भी करनी है। तो चलिए आटा भी हमारा लगने वाला है। और आप लोग भी अपना कैसे करती हैं? अगर हाउस वाइफ हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि आप अपने लिए समय कैसे निकालती हैं। और ना भी निकाल पाती हैं तो भी मुझे बताना क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने लिए समय कैसे निकाल सकती हैं। सेल्फ़ स्टडी से भी हम किसी भी एग्ज़ाम को ना आसानी से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अगर हम एडमिशन वगैरह कहीं लेते हैं तो हम एक तरह से उसमें बन जाते हैं और हमें सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और अगर हम सेल्फ़ स्टडी करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से हम
पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस अपने सामने रखो और आराम से उसको पढ़ते जाओ। लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगा लो और आराम से कर पाते हैं। चलिए आटा हमारा गूंद कर अब तैयार हो गया है। तो अब मुझे पता है अपने फेस पर आज मुल्तानी मिट्टी भी लगानी है। यहाँ मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा ली है और इससे लगाने से ना हमारे चेहरे पर अच्छा ग्लो आ जाता है। वो मेरी गुड़िया है, इसके कह रही मम्मा मैं भी मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी, तो मैंने इसके भी लगा दिया है। अब हमने फेस वेस साफ़ करके अब हमें बैठ गए हैं स्टडी करने। खाना वाना हमारा बन चुका है और आज मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी इतिहास ग्रंथ से। हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उनको मैंने सभी को आज ख़त्म कर दिया है। सारे ग्रंथों को क्रम वाइज पढ़ा सबसे पहले, फिर उनकी डेट वगैरह और उनके बारे में पूरा डिटेल से मैं पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में टीजीटी में पीसीटी में बहुत ज़्यादा बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, तो इसलिए मैंने पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया है। हाँ जी। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ। उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से नाम बता सकती हो? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। ओके, अच्छा, इस कैसे याद किया था आपने? कोई ट्रिक है इसकी? हाँ बताओ। हिमाराज बिहारी का दिल हरि के मध्य छत्तीसगढ़ में उतरा। वेरी गुड। हिमा से? हिमाचल प्रदेश। राज से? राजस्थान। बिहारी से? बिहार। हरी से? हरियाणा। छत्तीस से? छत्तीसगढ़। खंड से? झारखंड। उत्तरा से? उत्तराखंड। वेरी गुड।